नया भारत या भारत बदल रहा है, जैसे कुछ जुमले पिछले कुछ सालों में सभी ने सुने होंगे। भारत कितना बदला है, कितना बदलेगा, अभी इसका कोई पता नहीं। पिछले 10 सालों से ये चलता आ रहा है भारत को बदलने का। देखिए, भारत के अंदर जो व्यवस्थाएँ हैं और जो चीज़ें हैं वो ज़रूर इस वक्त में बदली हैं। ख़ास तौर से शहरों के नाम बदले हैं और दीवारों के नाम बदले हैं, इमारतों के रंग बदले गए हैं, सड़कों के नाम बदले गए हैं। अब जो मुहिम शुरू हुई है उसमें देश का नाम बदलने की बात हो रही है और ये भारत का जो नाम इंडिया भी साथ में लिया जाता है उसको बदलने की कवायद शुरू हुई है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसके बाद से देश के अंदर जो राजनीतिक चीज़ें हैं, राजनीतिक माहौल है, वो जो एक तरफा था वो अब शिफ्ट हुआ है दूसरी तरफ को। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ मुल्क को जोड़ दिया बल्कि विपक्ष की जो पार्टियां थी तमाम पार्टियों को उनको इकट्ठा कर दिया है। जो पार्टियां एक दूसरे से राजनीतिक मतभेदों की वजह से अलग अलग थे, उनके एजेंडे अलग थे, वो देश के को बचाने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए सब अब एक मंच पर साथ में आ गए हैं और उस मंच का नाम है इंडिया गठबंधन। अब इस इंडिया गठबंधन की जो अहमियत है उसको इस बात से समझ सकते हैं कि सरकार में पहले ही दिन से इसको लेकर डर है, खौफ है और बेचैनी और परेशानी है। साथ में सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इससे हम जो इंडिया गठबंधन है किस तरह से मुकाबला करें। तो उन्होंने सीधे सीधे इंडिया ही को हिट करना शुरू कर दिया और अब सरकार ये तय कर चुकी है कि हमको नाम बदलना है। भारत का नाम बदल करके, इंडिया का नाम बदल करके, जो भारत चूँकि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और इसमें जो भी भारत के राज्य हैं सब मिला करके एक देश बनता है और वो संविधान में भी है इंडिया और भारत। तो अब संविधान क्योंकि निशाने पर आरएसएस के है, शुरू से संविधान को बदलने की बात प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कर चुके हैं। अब जब बड़े लेवल पर संविधान बदलने की बात हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात संविधान खुद को बदलने जैसी नहीं कह सकते थे। अब जब उस तरफ से ये बात आई है तो भारत का नाम बदलना हो या संविधान को बदलना हो ये कोई अहमियत की बातें नहीं है फ़िलहाल। क्योंकि जो सरकार है और सरकार को का जो सरकार के जिम्मेदारों लोगों का जो पद पे बैठे हुए हैं सरकार में, उनका जो संगठन है आरएसएस, वो यही चाहता है कि देश में उनके हिसाब से बदलाव किए जाएं, देश की चीज़ों में बदलाव किए जाएं। संसद नई बन चुकी है, संसद में वो सेंगोल जो बैत है, डंडा है, वो स्थापित किया जा चुका है। नई संसद मौजूद है तो नए देश का नाम बदल करके इंडिया से भारत किया जाए और नया संविधान भी लागू किया जाए। क्योंकि आरएसएस का जो अपना मोटिव है, अपना जो उसका उद्देश्य है, वो भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने की कोशिश है जो सिर्फ एक ही समाज के लोग, एक ही तबके के लोग, एक ही धर्म के लोगों के हाथ में उसका सब कुछ, सारी व्यवस्था हो। तो यहाँ पर क्योंकि वक्त पे ये तमाम चीज़ें आती रहती हैं और वो सभी जानते हैं उन बातों को। तो सरकार की अब जो मंशा है वो भारत का नाम बदलने की है। जो एक अधिवेशन अभी बुलाया गया है 5 दिन के लिए, तो उस 5 दिन के अधिवेशन में जो जानकारियाँ हैं, अब जो जानकारी आज मीडिया ने पूरे दिन वही चल रहा है सब कुछ, जबकि भारत में G20 की मीटिंग 7 तारीख से होने वाली है जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े जो नेता हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और चीन के रिप्रेजेंटेटिव, चूँकि शी तो नहीं आ रहे हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चाइना के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसी तरह से रूस की तरफ से भी राष्ट्रपति पुतिन भारत नहीं आ रहे हैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर होगा। जापान के होंगे, ऑस्ट्रेलिया के होंगे। ये दुनिया की 30 मजबूत जो अर्थव्यवस्था हैं उनका ग्रुप है G20। और 2008 में जिस वक्त वर्ल्ड में रिसेशन था उस वक्त ये बनाया गया था। अब जब इसकी मीटिंग, चूँकि 1 साल के लिए भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी और ये आखिरी मीटिंग है,
इसके बाद ये अध्यक्षता चली जाएगी ब्राज़ील के पास। अब इसमें दुनिया भर के तमाम बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होने जा रहे हैं और बड़ी तैयारियां दिल्ली के अंदर चल रही हैं। दिल्ली के अंदर जो बोर्ड लगे हुए हैं सड़कों के किनारे, उस पर G20 इंडिया भारत दोनों लिखा हुआ है। अब ये भारत को कहाँ से मिटाएंगे, कैसे मिटाएंगे, क्योंकि एक ब्रांड जो भारत बना है वो बड़ी मुश्किलों से, और ये एक सदी में जा कर के भारत का नाम इंडिया के नाम से ये दूसरे मुल्कों में जाना पहचाना जाता है। अब चाहे वो क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, हॉकी की टीम हो या और चीज़ें, या भारत की करेंसी या नोट है, तो आप किस किस जगह से भारत को, इंडिया को हटाएंगे। अब जैसे भारत के नोट पर इंडियन जो करेंसी है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना पड़ेगा, यानी नोटबंदी फिर से एक बार और करना पड़ेगी। जितने नोट भारत के इस वक्त चलन में है मौजूद, देश के अंदर करेंसी मौजूद है, उसको आपको वापस लेना पड़ेगा। तो ये फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी क्राइसिस देश के सामने आ सकती है। इस तरह से अगर संवैधानिक तौर पर ये नाम बदलने की प्रक्रिया की जाती है, ये तमाम इमारतों के नाम, तमाम संस्थाओं के नाम, तमाम और जो चीज़ें जहाँ पर इंडिया नाम लिया जाता उन सबको आपको बदलना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये तुगलक के वक्त में भी कुछ हुआ था, राजधानी वगैरह बदलने का मामला। जो भी जानकार होते हैं चीज़ों के, असल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, अनजान आदमी के हाथ में कोई स्टीयरिंग पकड़ा देना किसी वाहन का, तो वो जब चलाना शुरू करता है तो उसे आइडिया नहीं होता कि मैं कैसे चलाऊं इसको, तो वो कहीं कम रफ्तार से, कहीं तेज़ रफ्तार से, और वो एक्सीडेंट करता हुआ, ठोकता पीटता हुआ अपना, या गड्ढे में खुदाता हुआ चलते हैं। इसीलिए जो जानकार लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों से, इस तरह की बातों से बचते हैं और उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। आप भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो देश के अंदर एक अननेसेसरी क्राइसिस क्रिएट कर देंगी। आज की कई खबरें हैं, जैसे राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से जो इनविटेशन G20 ग्रुप के जो मीटिंग है उसमें जो डिनर है, रात्रि भोज, उसके जो इनविटेशन छपे हैं उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह पर रिपब्लिक ऑफ भारत। अब ये पूरे वर्ल्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव बड़े ताकतवर देशों के जो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उन तक भी मैसेज पहुँचेगा। दुनिया में हो सकता है बहुत सारी जगहों पे भारत नाम लोग न जानते हों, लेकिन वो इंडिया जानते हैं। गांधी का नाम दुनिया में जानते हैं लोग। अब ये जो सेशन है 5 दिन का, 5 दिन के सेशन में सरकार क्या क्या करेगी, ये सरकार आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जानकारी कुछ इस तरह की भी है कि जो सेशन है वो इसलिए बुलाया गया है कि सरकार वक्त ले सके। जो अभी 5 राज्यों के चुनाव नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल है। उनमें 5 राज्यों में बीजेपी की स्थितियाँ, बीजेपी इस हाल में नहीं है कि कहीं एक भी चुनाव वहाँ वो जीत सके। जो मौजूदा फ़िलहाल की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया वगैरह में, ये हम उससे बता रहे हैं। तो आने वाले वक्त में सरकार 5 राज्यों के चुनाव दिसंबर में हार जाती है, तो फिर ये पार्लियामेंट के जो चुनाव अप्रैल में और मई में और मार्च से शुरू हो जाएंगे लगभग, उस वक्त उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और आयोग की तरफ से। तो वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जाएगी, क्योंकि 10 सालों में कोई भी एक भी इशू ऐसा नहीं है जिसको वो लेकर के जनता में जा कर के कहे कि देखिए हमने रोज़गार दिए थे 2 करोड़ हर साल और आप हमें वोट दे दीजिए, या हमने एक आदर्श गांव हर पार्लियामेंटेरियन को दिया था कि इसको एक आदर्श ग्राम बनाइए, तो वो मॉडल गांव बनने थे। कोई एक भी गांव, मैं प्रधानमंत्री जो उन्होंने गोद लिया था जिस गांव को, वो भी आदर्श ग्राम नहीं बना है। इसी तरह से स्मार्ट सिटी का मामला था, एक भी शहर पूरे भारत में अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं बना है, मोहल्ला भी कोई स्मार्ट सिटी के नाम पर नहीं तैयार हो सका है, जबकि 200 नए शहर बसाने की बात उस वक्त सरकार की तरफ से कही गई थी। अब ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार को प्रॉब्लम करेंगी इलेक्शन में। अब इलेक्शन में चूँकि सरकार के पास कोई बताने के लिए जनता के पास नहीं है कि हमने रोज़गार दिए हैं, हमने हेल्थ के मामले में इतना किया, तो वो जा कर के वोट कैसे मांगे, तो वोट मांगेंगे धर्म के नाम पर।
अब धर्म, चूँकि राम मंदिर का जो मामला था वो भी ख़त्म हो चुका है। जब तक वो इशू था, उस वक्त तक वो इशू था जब तक के सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद वो इशू ख़त्म हो गया। अब चूँकि मंदिर बनाना था तो मंदिर वहाँ बन रहा है, बन जाएगा, बन चुका, और उसका उद्घाटन जनवरी में, जैसा सुन रहे हैं, वो हो जाएगा। तो जनता उस वक्त तक किसी भी चीज़ के लिए उतारू रहती है जब तक वो हासिल नहीं हो जाती। अब जबकि मंदिर हासिल हो गया तो वो इशू नहीं रहा, वो मुद्दा ख़त्म हो गया। उस पर जो उद्घाटन करेंगे तो प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर भी लोगों का जो सेंटीमेंट्स है उस तरफ नहीं जाएंगे। चंद लोग उस पर हो सकते हैं इस बात को सोच करके फैसला ले लें कि ठीक है साहब, प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए ये तैयार हो गया। ऐसे में जो जानकार हैं, जानकारी के मुताबिक सरकार को चाहिए वक्त इस बात के लिए कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव न हो, उनको टाला जा सके, उनको आगे लेके जाया जा सके 1, 1.5 साल 2 साल तक। इसके लिए जो पार्लियामेंट का सेशन है 5 दिन का, यह बुलाया जा रहा है। उसमें गुंजाइशें तलाश की जाएंगी, कहाँ से सरकार को इतना वक्त मिले कि जो पार्लियामेंट के चुनाव 2024 में न हो। तो ये तमाम चीज़ें देखने की होंगी। और भारत का अब जो आखिरी उम्मीद है, भारत की जो आखिरी आस है, वह सिर्फ़ और सिर्फ भारत का सुप्रीम कोर्ट है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं निष्क्रिय हो चुकी हैं और देश के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो बना हुआ है। पॉलिटिकल क्राइसिस ये है कि एक बहुत बड़ा तबका, जिसकी आबादी सरकार के मुताबिक तकरीबन 17 से 20 करोड़ है और अनऑफिशियल वो 30-35 करोड़ भी माना जाता है, जो लोग कहते हैं, वो है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज को एक तरफ से हाशिए पे किया जा चुका है। मुस्लिम पॉलिटिक्स का बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब इन कंडीशंस में सरकार चाहती है कि 2024 के चुनाव समय पर न हो और उसमें उसको वक्त मिले और वो चुनाव आगे टले। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम चीज़ों का दारोमदार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त पर कहीं भी कहीं कुछ हुआ तो फिर देश में जो व्यवस्था है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुल्क के अंदर अभी वो तब्दील होती नज़र आएगी, भारत के नाम की तरह या पार्लियामेंट की तरह, या जैसा संविधान की बात हो रही है तो संविधान, ये तमाम चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किस न्यूज़।